तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुपद चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, पहले उसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, फिर तो इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटी सी चीज की जानकारी होनी चाहिए बहुपद चैप्टर पढ़ने से पहले, वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है इसको समझिए बढ़िया से। कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुना और भाग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब सर ये चर और अचर क्या है, पहले तो हम यही नहीं समझ रहे, तो आइए इस चीज को समझने का पहले हम प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम। कहीं पर मैंने लिखा 5x, मैंने लिखा 5x। इस 5x में ये जो 5 है, 5 को हम लोग कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। और ये जो आप x देख रहे हैं, x को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब एक अचर है और एक चर है, जब इस दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ गुना के रूप में किया जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। बीजीय व्यंजक मतलब एक चर राशि हो और एक अचर राशि हो, जब दोनों को गुना के रूप में लिखो, चाहे जोड़ के रूप में लिखो, या घाटा के रूप में लिखो, या भाग के रूप में लिखो, तो जब चर और अचर इस रूप से मिल जाते हैं, इस मिले हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका चाहे तो आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हम छोटी सी बात आपको इधर समझाएं। उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहे तो मैंने लिखा 3x + 5। ये एक क्या है? बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें अचर भी देखने को मिलता है और चर भी देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं हम 3y - 2। ये क्या है? y क्या है? चर है, और इसमें जो 3 है वो क्या? अचर है। ये भी क्या है? अचर है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ चर होते हैं और कुछ अचर होते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद अगर ये गुना के रूप में है, या जोड़ के रूप में, या घाटा के रूप में है, तो वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। आप चाहे तो और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सिर्फ 3x में देख रहे हैं यहाँ पर 3 क्या है? अचर पद है, और x क्या है? चर पद है। तो यहाँ अचर और चर का मेल हुआ, इस प्रकार से क्या हो गया? आपका बीजीय व्यंजक हो गया। एक एग्जाम्पल और हम लेना चाहेंगे, वो है x²। सिर्फ मैंने x² लिया। अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर तो सिर्फ चर है, अचर कहाँ है? आप चाहे तो इसी को या करके से लिख सकते हैं 1x², क्योंकि देखिए एक से गुना किसी संख्या में हम अपनी मर्जी से करा सकते हैं। एक हमेशा किसी संख्या में गुना के रूप में छिपा हुआ रहता है। तो स्पष्ट यहाँ भी हमको एक दिख गया, अर्थात एक क्या? अचर पद है, और x क्या है? चर पद है। तो कुल मिला के बात अब यह आ गई कि कुछ निश्चित मतलब निश्चित मतलब जैसे ये 3 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 5 है ना, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर माने घटा, गुना और भाग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण समझना चाहे तो आपके सामने दिख रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, बीजीय व्यंजक को अगर हम समझ जाते हैं तो इसके बाद आपका जो चैप्टर है बहुपद, अब इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। बहुपद की परिभाषा है एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर हो, माने इसमें एक चर के अलावा कोई दूसरा चर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और एक बार परिभाषा को पढ़ के समझते हैं। एक चर वाले बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। एक चर होना चाहिए सिर्फ उसमें, और जब एक चर वाले कोई भी बीजीय व्यंजक होंगे, उसी बीजीय व्यंजक हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बीजीय व्यंजक समझना अच्छा समझा। जो बीजीय व्यंजक को समझ गए हैं, अब वो बहुपद को भी समझ जाएंगे। और अगर ये पहली बार पढ़ेंगे कि एक चर वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, तो उसके समझ में तो यही नहीं आएगा सबसे पहले बीजीय व्यंजक है क्या। और आप लोग तो बीजीय व्यंजक को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि चर और अचर को जब मिला दिया जाता है तो उस मिले हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आइए समझते हैं यहाँ पर
हम एक उदाहरण देना चाहेंगे आपको। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये एक बहुपद है। ये कैसे एक बहुपद है आइए समझते हैं। इसमें चर जो वो चर क्या x है, x के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? अचर को छोड़ करके, अचर की बात नहीं करना है कि इसमें 1 है, इसमें 9 है, इसमें 20 है। अचर को छोड़ करके अगर चर देखा जाए तो चर सिर्फ और सिर्फ क्या x है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x के अलावा और कोई दूसरा चर है क्या? इसका मतलब क्या है? बहुपद है। हाँ, इसको लिखना ये बहुपद है। ये कौन चर है बहुपद है? तो x चर में ये बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझाना चाहे तो आप लोगों को वो होगा वाई स्क्वायर माइनस में 2। ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें y है, y के अलावा इसमें कोई दूसरा चर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी ये बहुपद है। किस चर में? y चर में यह एक क्या है? बहुपद है। याद रखे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। बहुपद पहचाने पर आधारित ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यही छोटी छोटी बातें वहां पर आपको काम आएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में सिर्फ यहाँ पे x दिख रहा है, x का और कुछ दिख रहा है क्या? तो ये भी एक क्या है? बहुपद ही है। और एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करेंगे। मैंने लिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5। यहाँ पे हम देखें सभी जगह क्या x है, x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है, अर्थात ये भी क्या है? बहुपद है। ये जो आप देख रहे हैं बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी क्या है? बहुपद है। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। जैसे मैंने x पावर 2 प्लस ले लिया हमने y पर पावर 3। अब बताइए ये बहुपद है? ये बहुपद है? यहाँ भी चर, यहाँ भी चर है, ये बहुपद नहीं है। अब समझाते क्यों नहीं है बहुपद। इसको मैंने कट्टी इसलिए क्या कि बहुपद नहीं है। आप समझो, जिसमें टिक लगा दो वो बहुपद है, जिसमें टिक नहीं लगा अर्थात क्रॉस का सिंबल दो समझो बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद क्यों नहीं सर? क्योंकि इसमें x एक चर है, y भी तो एक चर है, और मैंने परिभाषा में पढ़ा है कि बहुपद में केवल और केवल एक ही चर होता है। यहाँ पे हमको दो चर दिखने को मिला, एक x चर है और एक y चर, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हालांकि इस चीज को हम आगे और डिटेल से बताने वाले हैं। बहुपद की पहचान एक टॉपिक ही हम बनाए आप लोगों के लिए, वहां पे और उस पर विस्तार से बात करें। यहाँ पे हम सिर्फ बहुपद को समझ रहे हैं, संक्षेप में समझिए बहुपद क्या है। तो बहुपद समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल और लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने लिखा x प्लस 1/x, इस टाइप का पूछा जाता है, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। अगर इसको सॉल्व किया जाए या करके, देखो x तो x है, इस पे पावर कुछ नहीं, एक छिपा हुआ है भाई, यहाँ पे भी एक पावर छिपा हुआ है। लेकिन ये पावर जब ऊपर आएगा तो घात का रूल कहता है कि जब पावर नीचे से ऊपर आया, ऊपर से नीचे आया, तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ x पावर आके यहाँ माइनस में हो जाएगा। और याद रखें, अभी लिखा है ना, बोले ना आगे इस चीज को हम पढ़ाने वाले हैं कि बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इस कारण से बहुपद ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। तो आपको पहचानना होगा कि बहुपद है या नहीं। ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सिर्फ अभी बहुपद को समझेंगे। क्या बहुपद समझ गए? समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है बहुपद का पद, या इसी की इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के पद को हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइए इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे हम कोई परिभाषा नहीं लिखाने वाले, क्योंकि ऐसे पद की क्या परिभाषा लिखेंगे। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ जाएंगे कि बहुपद का पद होता कैसा है और पद हम कहेंगे किसको, ठीक है। एक बहुपद लेते हैं। बहुपद को अक्सर हम लोग px से सूचित करते हैं। किस? px। बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। हालांकि आप हम अभी लिखने वाले हैं, लिखेंगे बहुपद px बराबर 3x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 में, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बहुपद अपने हिसाब से लिए, कोई भी बहुपद आप ले सकते हैं। बहुपद px बराबर इतना 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 में 3x स्क्वायर, सॉरी 3x पावर 4 है, कोमा माइनस 4x स्क्वायर कोमा 7x और 8 को बहुपद px का
पद कहते हैं। सिंपल सी बात, बात समझ में आई। कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये बहुपद दिया हुआ है 3x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 में 3x पावर 4 कोमा माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर माइनस 7x और ये जो आप 8 देख रहे 8, ये सभी क्या है, इस पूरे बहुपद px का क्या है, पद है। अब बात समझ में आई। ये जो बहुपद यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, इस बहुपद में 3x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, ये अलग अलग क्या है, बहुपद के पद हैं। इसलिए हम ऐसे इसकी क्या परिभाषा बना सकते हैं, एग्जाम्पल की मदद समझा और समझ जाए, इसी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और हम आपको क्लियर कर दिए पॉइंट बना करके कि बहुपद के पद को प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग अलग लिखा जाता है। ये याद रखिए, बहुपद के पद को हम लोग कैसे गिनती करेंगे कि इसमें कितने पद हैं, तो उस बहुपद जहां भी प्लस और माइनस होगे ना, वही प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक तरह से दीवार का काम करेंगे और वो अलग अलग पद को बता देंगे। जैसे आप यहाँ पर समझना चाहे तो आपको कहेगा अक्सर ये 3 अलग है, x पावर 4 अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। ना तो गुना में पदों की गिनती होती है और ना ही भाग में, सिर्फ पदों की गिनती किस में होती है, प्लस या तो माइनस में। यहाँ पे देखिए माइनस का आगे है तो ये पूरा हो गया एक पद, उसके बाद हो गया आपका दूसरा पद, या माइनस से हो गया तीसरा पद और प्लस से हो गया चौथा पद, या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे। इस हिसाब से हम किसी भी बहुपद के पद को आसानी से गिनकर बता सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ गए, समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आपका अगला टॉपिक्स है आपका अगला टॉपिक्स है बहुपद का गुणांक। इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको छोटी छोटी बात बता रहे हैं, ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो अभी से, ये सब चीज छूट जाएंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी। सवाल तो बना लोगे कुछ सवाल, लेकिन अभी के दौर में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाओगे, यही सब मदद करेंगे। इसलिए इसको हल्का ना ले, सीरियस होकर पढ़िए, सवाल भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे ही बनेंगे। चलिए तो गुणांक को समझते हैं। बहुपद का गुणांक, इंग्लिश में बोले तो कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझने वाले हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगा तो आइए समझते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिया 4x क्यूब प्लस 3x पावर 6 माइनस 7x प्लस 9 में, ये बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं, हम इसका उदाहरण देने जा रहे हैं। ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद px बराबर इतना इतना में, बहुपद px बराबर इतना इतना में 4 3 कोमा क्या माइनस 7 है, माइनस 7 और 9 को बहुपद px का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। बात समझ में आई। ये जो आप बहुपद देख रहे हैं px बराबर यहां से लेकर यहां तक, इस बहुपद में 4 3 7 जो भी है, माइनस है तो माइनस 9, इसको ही हम लोग इस पूरे बहुपद का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अब आप लोग को अक्सर इसका प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। एग्जाम्पल ये है, लिखेंगे बहुपद x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा यहाँ पर नीचे में, ठीक है। अब आपको बताना है
चलो मान लीजिए हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बना देते हैं। गुणांक है तो बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर गुणांक 7 है। ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है। ऑप्शन नंबर डी एक्स स्क्वायर गुणांक -7 है। अब बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? एक्स स्क्वायर गुणांक 7 सीधे गलत है। अब इसको हम, ये तो प्रश्न हो गया आपका, इतना इतना में इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो वो -1 है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वो कैसे? आइए रीजन को समझते हैं। रीजन समझते नहीं है, चलिए इसको उत्तर को हम लोग इसके व्याख्या को समझेंगे कि आखिर कैसे वो -1 आया। व्याख्या करके थोड़ा सा बताते हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि हमको तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। लिखेंगे बहुपद x माइनस एक्स स्क्वायर -7x³ में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 है। कितना है? -1। क्योंकि अगर आप समझना चाहो तो माइनस, अगर एक्स स्क्वायर वहां पहले से है, इसको मैं से लिख सकते हैं -1 गुना एक्स स्क्वायर। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर -1 तो हमेशा छिपा हुआ रहता है, अभी तुरंत बताए थे इससे पहले भी। अब माइनस तो है ही, अर्थात तो माइनस था, इसमें 1 छिपा हुआ, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कौन बैठा हुआ है? -1 बैठा हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका अगला टॉपिक्स है जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, समझना बहुत जरूरी है। हालांकि जो चीज पढ़ा रहे हैं सब महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, आदत सी हो गई है ये महत्वपूर्ण वो महत्वपूर्ण। हम जितना चीज आपको पढ़ा रहे हैं सब महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि सबका काम है, कहीं ना कहीं सबका काम है। कुछ लोग कहते हैं कि हवा महत्वपूर्ण चीज है, हवा के बिना जी नहीं सकता है। देखो वो सही है, अच्छा ठीक है, हवा मिल जाएगी तब जल जाए, पानी नहीं मिलेगा तब, चलो कहता है जल ही जीवन है, वो भी बात सही है, खाना नहीं मिलेगा तब। कुल मिला के बात ये आती है कि हमारे शरीर को सब कुछ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब पानी भी चाहिए, भोजन चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, सभी चीज की आवश्यकता है, ठीक है। अब कोई कहेगा, तो कहने का मतलब कोई भी चीज का निर्माण होता है ना, उसमें जो जो चीज लगे हुए है ना, सबकी भूमिका है, ठीक है। आप सब्जी बनाते हो, सब्जी बनाते क्रम में ढेर सारी चीज लगते हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अभी नहीं कहना कि इसका तो उपयोग नहीं, सबका उपयोग है। पानी का भी उपयोग है, क्योंकि पानी वगैरह बना नहीं सकते हैं। नमक का उपयोग है, हल्दी का उपयोग है, मिर्च का उपयोग है, तेल का उपयोग है, आग की भी आवश्यकता पड़ती है तब ना बनाओगे। यानी देखिए कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब कहेगा ये नहीं रहेगा तो बनेगा, अरे भाई कौन, सबको रहना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक्स पे, कुछ ज्यादा हम लोग बह गए थे। आइए, बहुपद का घात यानी पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पावर माने घात होता है, आप चाहे तो उसको डिग्री भी बोल सकते हैं, घात को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, तो डिग्री बोलिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल या पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ तक कि पावर को इंडेक्स भी कहा जाता है, यानी घात को इंडेक्स भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है उसी को समझ लेते हैं। किसी बहुपद के सबसे बड़े घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। हालांकि एक बहुपद में कई घात होते हैं, एक बहुपद में कई घात हो सकते हैं, लेकिन उसका एक नाम अगर रखने के लिए कहा जाए तब क्या रखेंगे, आइए इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के मदद से। बहुपद px बराबर x पावर 6 -7x पावर 5 प्लस 4x² -3 में 3 का इतना इतना का सबसे बड़ा घात, वैसे नहीं उत्तर काहे लिखो, सीधा देखो समझो, बहुपद इतना इतना का घात बराबर क्या हो जाएगा 6। आपका काम बन गया, और इससे निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं।
पूछे भी जाते हैं। अब समझो सर आपने लिखा और बता दिया, हम समझे का, चलिए समझाते हैं। मैंने परिभाषा में लिखा है कि किसी बहुपद के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। उदाहरण के मध्य अगर माध्यम से समझना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक बहुपद है, इस बहुपद में यहाँ भी घात छिपा हुआ, यहाँ पे कुछ नेक्स्ट पावर आप 0 दे सकते अपनी मर्जी से, ठीक है, वो लिखा नहीं जाता, चाहे तो आप लिख सकते हो वो अपनी मर्जी। यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 5 घात है, यहाँ पर 6 घात है, सब तो घात ही है, सब घात है। फिर बहुपद का घात स्पेशल क्यों पूछा जाता है? तो याद रखे किसी बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस पूरे बहुपद का भी क्या कहलाता है? घात कहलाता है। एक साधारण से एग्जांपल देख हम समझाना चाहेंगे। आप एक परिवार को ले लीजिए, ठीक है, एक परिवार में कहीं के 4-5 भाई होते हैं, ठीक है, तो उस परिवार में जो सबसे बड़ा भाई होगा, किसी भी पिता के अगर 4-5 पुत्र हैं, उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसी के नाम से उसके पिताजी को पुकारा जाता है, उसके माताजी को पुकारे जाते हैं। अब देखिए जिस घर में जो पहली बार जन्म लेते हैं उसके माता को उस बच्चों के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, आप लोग गांव से समझते होंगे। अगर मान लो उसका नाम फलनामा है तो फलनामा के मैं, पिंटू है तो पिंटुआ के मैं, ठीक है, सिंटू है तो सिंटुआ के मैं, यानी हम कहीं ना कहीं उसके जो उनके घर में बड़े बच्चे होते हैं उनके ही नाम से उनके माता पिता को क्या करते हैं? हम लोग पुकारते हैं कि नहीं? जबकि हो सकता है उसके घर में और ही उनके बेटा बेटियां हो, मान लीजिए रोहन है, सोहन है, मोहन है, लेकिन सबसे बड़ा अगर मोहन है तो कहेंगे हे मोहन की माँ या हे मोहन के पापा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी परिवार में जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं उसके अनुसार उसके माता पिता को पुकारे जाते हैं या जाने जाते हैं। उसी हिसाब से इसमें तो बहुत सारे घात हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा घात है वो है 6। इसलिए इस पूरे बहुपद का सिर्फ घात पूछा जाए तो आपको 6 बोलना है। बात समझ में आ गई? कुछ ज्यादा बदमाशी नहीं हो रहा है क्या? परिचय दे रहा है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका अगला टॉपिक्स है बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप बोलते इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी वस्तु का या कोई जीव का अपना अपने के स्टैंडर्ड रूप होता है ना, वैसे बहुपद का भी क्या है? स्टैंडर्ड रूप है। वो क्या है? एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि हमें परिभाषा में लिखवा किया है, लेकिन परिभाषा पहले पढ़ने से कोई फायदा नहीं, पहले एग्जाम्पल देंगे तब वो परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठ जाएंगे तो आपको मजा भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बहुपद px बराबर 3 - 7x + 8 x स्क्वायर क्यूब -2x x स्क्वायर का मानक रूप 8x³ - 2x स्क्वायर - 7x + 3 या 3 - 7x - 2x स्क्वायर + 8x³ है। बताइए अगर कोई बहुपद इस रूप में है, इसका मानक रूप जो है वो या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा। अब कुछ नहीं समझ, अब समझाते। देखिए ये देखिए घात किसी भी क्रम में सजा, कहीं पावर 3 है, कहीं पावर 2 है, कहीं 1 है, मतलब मिला जुला है, ठीक है तो बहुपद ही है। इसको आप ये नहीं कि बहुपद नहीं कर सकते, ये भी क्या है? बहुपद ही है, लेकिन इसका घात कुछ अलग टाइप से, कहीं कहीं कुछ भी है, नहीं समझे जी। तो हम लोग जब उसको क्रम में सजाएंगे, जब किसी भी बहुपद की घात को क्रम में सजाएंगे, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। ये जो किसी भी बहुपद की घात या तो बढ़ते क्रम से जाते हैं या तो उल्टे घटते क्रम में सजाते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये बहुपद है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, उसके बाद 3 आना चाहिए जी, सॉरी यहाँ पावर कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ पे 1 है,
या 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है 3 है, तब जाके 2 आया। ये उलट पुलट गया है, ये क्रम में नहीं था। ये बहुपद है लेकिन मानक रूप में नहीं है, तो मैंने मानक रूप जब उसका बना तो ये हो गया। देखिए पहले बड़ा पावर वाला, तब उससे छोटा वाला, तब उससे छोटा 1 वाला, तब नहीं कुछ तो 0 वाला। या इसी को या घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम कर दीजिए, 0 वाला तब 1 वाला तब 2 वाला तब 3 वाला। यानी घात को क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम। लेकिन अभी तक एक्सपीरियंस जो है ज्यादातर घटते क्रम में ही उपयोग होते हैं, बड़ा से लेकर धीरे धीरे छोटा क्रम। इसी को उपयोग आप लोग आगे करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग बहुपद का मानक रूप भी समझ गए। हालांकि मानक रूप देखो, अब देखिए अभी तो हमें बाल नहीं, हम एग्जाम्पल देख समझा सकते हैं आप लोगों को। अब देखिए लड़की को उदाहरण लेते हैं। देखिए लड़की को उदाहरण, लड़की देखिए, लड़की के जो सर में बाल होते हैं उसे आप बाल कहेंगे कि नहीं? वो बाल है कि नहीं बाल? लेकिन जब उसको वो बांध लेते हैं, उसको आप लोग गांव की भाषा में खोपा कहते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? खोपा ही कहलाएंगे। बस वो स्टैंडर्ड रूप में अब आ गया है। कोई कार के तरफ से यहाँ पे लटका देंगे, ऐसे करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते। चलिए, तो वो भी बाल ही है। देखो जैसे वो भी बहुपद है, वहां पे बोले वो भी बाले हैं, लेकिन कट गए, नया फॉर्म आ गया तो उसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहते, स्टैंडर्ड खाते। ठीक है, जो भी हो सब कुछ बांध लेंगे, इधर थोड़ा सा इधर छोड़ देंगे। कभी कभी तो स्टाइल कमाल की देखते हैं, इधर से हवा भरेंगे उड़ाएंगे, कमाल की स्टाइल सब है। अरे वो उसका मानक रूप है। ठीक है, तो रहने देते हैं। हाँ, लड़कों में भी क्यों भाई, लड़की हम क्यों लड़कों को भी बोलेंगे? ये चुट्टान कहीं का आजकल के लड़के, ये सब इतना इतना छिला लेगा, ये सब अरे कुकरम कुक मुर्गा छाप ऊपर में हिलेगा, पता नहीं कौन कौन सी स्टाइल है। तो वो उनका क्या है? उनके बालों का क्या है? मानक रूप है, यही समझ लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हेयर। अरे वाह, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलो देखो, यहाँ पर है आपका टॉपिक अगला, बहुपद की पहचान। इंग्लिश में बोला जाए तो आइडेंटिटी ऑफ पॉलिनोमियल। किस प्रकार से हम लोग बहुपद को पहचान करेंगे कि कौन कैसा बहुपद है। ठीक है, ये पहले पहले हम ये समझ पाएंगे कि बहुपद है या नहीं है, इस चीज को समझना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि बहुपद हमेशा एक चर में होता है, जो याद रखना है, उसमें एक चर ही होना चाहिए, एक चर के अलावा कोई दूसरा चर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। जब भी कोई घात होगा तो पूर्णांक रूप होगा, धनात्मक होगा, ना तो ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, फिर है बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है बहुपद का घात कभी भी भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं समझे, कभी कभी बटे में आ जाता है ना, तो घात कभी भी बटे के रूप में नहीं आना चाहिए। बस ये अगर इतना से बात आप याद रखते हैं ना, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुपद को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि बहुपद है या नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। इसके कुछ उदाहरण पे हम लोग आते हैं। अब उदाहरण लेंगे, ठीक है। बातें नहीं करिए, समझो। उदाहरण नंबर हम 1 लेते हैं। मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस लिया 4x प्लस लिया हमने यहाँ पे 8। इसमें एक ही चर है, अर्थात ये बहुपद है। बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस में 4, इसमें एक्स के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये बहुपद है। समझते जाइए। सवाल नंबर 3 पर हम आते हैं। मतलब कुछ भी अरे एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको मैंने दिया एक्स पावर क्यूब, इसमें एक्स का अलावा कोई तीसरा चीज नहीं है, अर्थात ये बहुपद है। समझते जाओ। मैंने लिया सिर्फ 2, ये भी बहुपद है, ये अचर बहुपद है, लेकिन ये बहुपद है। आप चाहे किसी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे क्या कहते हैं, 2x पावर 0। देखो x पावर 0 का मतलब मान होता है 1, 1 गुना 2 तो लौट के फिर वही हो जाएगा। अब ऐसे लिख दिया तो बोलो चर दिखा कि नहीं? जब चर दिख गया और अचर भी दिख रहा है, इसलिए बहुपद है। भले ही अचर पद था लेकिन बहुपद है, अचर बहुपद है। और समझ एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल समझिए। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बट्टे में 1/x², अभी तुरंत बताए थे, बोलो ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? आप इसी को याद करके अगर लिखे हैं तो x² तो है ही, ये पावर ऊपर जाएगा, ये नीचे ऊपर जाएगा, तो x पावर -2 आ जाएगा।
और अभी तुरंत पढ़े कि घात कभी भी बहुपद का ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये तो ऋणात्मक आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है। बात समझ में आई। अगर सवाल नंबर हम 6 की बात करें, देखो एग्जाम्पल हम तरह तरह के देख आपको समझा रहे कि आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही। यहाँ पर मैंने एक सवाल ले लिया, x पावर 3 प्लस y पर पावर 6, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 2 चर आ गया ना। फिर एक और एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो वो आपका जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिए हम क्या, हाँ क्या है, x पर पावर 3/2 है माइनस में 7, ये बहुपद है? कदापि बहुपद नहीं है, सॉरी ये बहुपद कभी भी क्योंकि पावर इसका 3/2 है जो एक भिन्न संख्या है। पावर कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, होता है लेकिन बहुपद का नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और उस समझ एक एग्जाम्पल और, चलिए ये बताइए आप लोग ये बहुपद है कि नहीं, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं। x पर पावर क्यूब प्लस 1/x पर पावर -3, ये बहुपद है या नहीं बताइए? ये बहुपद नहीं है, ये है। चलिए गलत है, छोटा मित्रों बताइए बहुपद नहीं ना होगा, लेकिन ये होगा। देखो x पावर 3 है, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तब प्लस में जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक समान चिन्ह का है, चलो यहाँ पे x सॉरी यहाँ पे 2 देते, क्या देते हैं 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्या। अब बोलो पावर धनात्मक हो गया तो हम कह सकते हैं क्या है, बहुपद है। उम्मीद है कि आप लोग अब बहुपद को अच्छी तरीके से पहचानने के लिए सीख गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।